कि कोई जीते जी कथा न सुने, जीवन भर भयंकर पाप करे और पाप कर्म करके मरे, दुर्गति पूर्वक मरे और भयंकर प्रेत योनि में चला जाए। प्रेत योनि में रहकर भी कथा श्रवण कर लेगा तो मुक्त हो जाएगा। पर यह कथा सुन के आप लोगों को यह नहीं सोच लेना है कि जब प्रेत बन के कथा सुनने से भी मुक्त हो जाएंगे तो जीवन भर चाहे जो काम ऊटपटांग करो, मरने के बाद कहीं न कहीं कथा सुनने को तो मिल जाएगी। भैया प्रेत तो बन जाओगे, पर कोई गोकर्ण कथा सुनाने वाले मिलेंगे कि नहीं, ये कोई ठिकाना नहीं है। इस समय कथा की इतनी अधिक दुर्दशा है कि जिसके बारे में कहना भी बहुत कठिन है। कथा की बहुत दुर्दशा है। प्रायः अपठित लोग, जो पढ़े लिखे बिल्कुल नहीं हैं, जिनको संस्कृत भाषा का किंचित भी ज्ञान नहीं है, विषयक प्रवेश ही नहीं है, भागवत में कुछ समझते नहीं, कुछ जानते नहीं, ऐसे लोग भी कथा कह रहे हैं। अभी हमको हमारे एक संत हैं धनंजय दास जी, जो आज ही गए हैं, उन्होंने बताया एक मोबाइल पर कथा दिखाई, झांकी, पता नहीं कहाँ के वक्ता हैं। सबसे पहले तो वो कथा व्यासपीठ पर आने के पहले नाचते हैं। नाचते भी इतना सुंदर हैं जैसे उन्होंने विधिवत शास्त्रीय संगीत से कथक नृत्य सीखा हो। हाव भाव करके बड़ा बढ़िया नाचते हैं। नाचने के बाद फिर व्यासासन पर बैठ कर के भी खाली खड़े होकर नहीं नाचते, बाकी बैठे बैठे नाचते ही। इतनी तरह की भाव भंगिमा प्रदर्शित करते हैं, हमको दिखाया उन्होंने। ये कथा का आदर नहीं है, ये कथा का तिरस्कार है। जो आत्मरंजन का साधन थी वह मनोरंजन का साधन बन के रही। इसलिए कथा के वक्ता गोकर्ण जैसे पवित्रात्मा कोई मिलेंगे, वो सुनावेंगे तब तो उद्धार होगा, और नहीं आजकल जैसी कथाएं हो रही उनसे उद्धार होने वाला नहीं। इसलिए जीते जी कथाएं सुननी चाहिए। और उत्तम वक्ता उपलब्ध न हो तो गीता प्रेस से सुख सुधा सागर खरीद लाओ। पूरा